कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी अब ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और अगले 1 साल के अंदर उनकी सरकार गिर जाएगी। बयान आते ही बवाल मचा। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा राहुल अराजकता पैदा करना चाहते हैं, देश में दंगे भड़काकर देश को एक बार फिर एनार्की में धकेलने की साजिश रच रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, राहुल गांधी के दावे में आज तक कभी कोई सच्चाई रही है क्या? जब पहले नहीं है सच्चाई रही तो अभी भी सच्चाई नहीं है। पता नहीं कल उन्होंने क्या खा पी लिया था, क्या फूंक मारा था, क्योंकि इस तरह की बातें तो बहकी बहकी बातें हैं। आप किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? आप कह रहे हो कि भाई सरकार गिर जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, और जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि मोदी सरकार और मजबूत होती चली जा रही है। आप अपने घर को नहीं संभाल रहे। भाई, डीएमके ने कल क्या कहा कि हम इंडी गठबंधन के साथ नहीं है, राहुल गांधी मेरा नेता नहीं है। चिट्ठी लिख दी, भाई ऐसा है मेरा सीट बदल दो। वो बीजेपी वालों के साथ वो बैठना चाहते हैं। तो खैर वो कहानी अलग है। क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी हैज बिकम डिल्यूजनल। डिल्यूजनल का मतलब यह हुआ कि उनको सपने आ रहे हैं, हकीकत कुछ और है, ये आदमी इमेजिन कुछ और कर रहा है। ये वामपंथियों की तरह सोच, जेनजी आएगा, ये सब कॉकरोच हैं। कॉकरोच पार्टी आजकल चल रहा है ना, बड़ा हिट चल रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा आशा है कॉकरोच पार्टी से। मतलब सारे बाहुबली हार गए, ममता खत्म, राहुल खत्म, तेजस्वी खत्म, केजरीवाल खत्म, और भरोसा किस पे आ गया? कॉकरोच के ऊपर। ये तुम्हारी हालत हो गई है। 99 बार हारा है ये राहुल गांधी, इसलिए इस तरह की बातें, क्योंकि अब इनसे मोदी को हराया नहीं जा सकता जी। अब 1 साल की बात है। भाई 1 साल में आपने बयान दे दिया, किसी ने चिट पढ़ा दिया होगा कि भाई ये बोल दो। आप बोलोगे कि भाई 1 साल के बाद ये चली जाएगी सरकार, तो उसका कोई लॉजिक दोगे ना। सरकार कैसे जाती है? सरकार जाती है जब लोकसभा के अंदर आपकी संख्या कम हो जाए, बहुमत खत्म हो जाए। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि संख्या इनके साथ है, संख्या बढ़ भी रहा है। वो टीएमसी वाले 20 आ रहे हैं, और तो संख्या बल तो कम नहीं, बढ़ रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है? जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई अराजकता, हिंसा, दंगा भड़का करके, ये जेनजी प्रोटेस्ट, कितनी कोशिश कर ली, ये जोर शोरों से माल आता है, और कुछ लोगों को, मीडिया वालों को भी मिलता है, कुछ इधर भी मिलता है। वो जेनजी जैसे नेपाल में हुआ, तो उनको झांकना चाहिए नेपाल में। अभी वहां बालन शाह का इस्तीफा को लेकर के लोग फिर सड़क पे आ गए, है ना। क्या हो गया भाई बांग्लादेश के अंदर? वो प्रोटेस्ट हुआ, बर्बाद हो गया सब कुछ, फिर वापस पुनः मुसी को भवा, फिर आपको वापस जो है इलेक्शन कराना पड़ा, सब कुछ। कहां गए यूनुस? कहां गया वो छात्र आंदोलन करने वाला? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इस देश में एनार्की लाना चाहते हैं आप लोग। सरकार को हटाने का एक ही तरीका है, डेमोक्रेसी में चुनाव में हरा दो, चुनाव जीत के दिखाओ। 99 बार आपका मुंह काला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए आर्थिक सुनामी आने वाली है। अच्छा, ये तो पहले भी आपने कह दिया था, है ना। ये तो पहले भी आपने कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया इंडियन इकोनॉमी इज डेड। आपने कहा कि हाँ हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कह रहा है, इंडियन इकोनॉमी डेड। माने मूर्खता की कोई पराकाष्ठा है? कोई लिमिट है? दुनिया के लीडिंग इकोनॉमीज में, टॉप 20 देशों में जो G20 है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है हिंदुस्तान में हो रहा है जी।
ये आंकड़े क्या आपको कोई बताता नहीं है? इकोनॉमिस्ट लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं आप, किसी ने बताया नहीं। अब तो खैर वो छोड़ दिया, आप ऑटो वाला बन गए हो, है ना? ऑटो का भाई आप गोविंदा रहो इंडियन पॉलिटिक्स के। कभी ट्रक ड्राइवर बन जाओ, तो कभी किसान बन जाओ, तो कभी कुली बन जाओ। कुली बन करके वो माथा ढो रहे है ना? वो गोविंदा में आया था राजा बाबू फिल्म में, सारी चीज। तो कभी ऑटो ड्राइवर बन जाओ, ये सारी चीजें आप कर रहे हो। जो काम करना चाहिए वो हो नहीं रहा, जो काम करना चाहिए वो हो नहीं रहा। आप लोगों को भड़काने में लगे हुए हो। भाई देश के युवा क्या कर रहे हैं? भाई युवा ये जेएनजी वाले बड़े कॉकरोच और पता नहीं क्या क्या, अभी दीमक भी निकलेंगे, कॉकरोच भी निकलेंगे, कई सारे लोग आएंगे। एक सर्वे हुआ जिनकी आशा पे ये लोग जो है कि भाई हिंसा भड़केगा, ये होगा। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में जब तक आरएसएस है, जब तक आरएसएस है और सनातनी है और हिंदुत्व में बिलीव करने वाले लोग हैं, ये हिंसा विंसा करने वाले लोग जो है ना, जनता दौड़ा दौड़ा करके इनको वापस भेज देगी। ये इमेजिनेशन में आप रखना भी मत, गलती से भी। और जब आप इस तरह की बातें करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको समाज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अभी हाल में एक सर्वे हुआ, ये जेएनजी लोगों के बीच सर्वे हुआ। 66% जेएनजी ने कहा कि मोदी में भरोसा है जी। तुम्हारे में कितने को भरोसा है? कितनी सीटें आई हैं बंगाल में? कितनी सीटें? मैंने आपकी तो ये उसको चरित्र में ये शामिल हो गया कि जो आपसे सटा वो गया, वो घटा। हाँ बिल्कुल, जो आपसे सटा वो घटा। आपसे सटा उद्धव ठाकरे गया, आपसे सटा शरद पवार घटा, है ना? आपसे सटा डीएमके, वो भी घटा। तेजस्वी को तो आपने घटाया नहीं, डुबा दिया, भागने में लगा हुआ है। अखिलेश यादव कि नहीं, इसके साथ नहीं जाना है। तो यू आर ए सिंकिंग शिप। तो जब आप जो राजनीति, जो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम होता है वो आप नहीं करोगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना रखोगे, तो क्या लग रहा है आपको कि भाई ये जेएनजी वाले आ जाएंगे तो बोलेंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो? माने इस तरह की वाहियात चीजें इनके दिमाग में डाल कौन रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेट करने वाली बात है। और किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो? ध्यान लगा करके सुनिए इस बात को कि इमरजेंसी लग जाएगी। भाई हम लोग तो कैपिटल टीवी में 2021 में जब घटना घटी कि हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ, वहां घर जलाए जा रहे हैं, तो हम लोगों ने लिखा कि भाई बंगाल में इमरजेंसी लगा दो। इस सरकार ने बैन कर दिया हमारे चैनल को। फिर किसी तरीके से रिवाइव, जो व्यक्ति इतने साल 2014 के बाद से अब तक आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी सरकार को गिराया नहीं, वो इमरजेंसी लगाएगा? इमरजेंसी लगाने में कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गंदा और बहुत ही खराब है, कलंकित है। ये कांग्रेसी, ये राहुल गांधी को अपना इतिहास मालूम नहीं है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा, दिल्ली पहुंचते सरकार गिरा देते थे, सरकार गिरा देते थे। जहां कुछ खटपट हुआ सरकार गिरा दो। सेंचुरी मार करके बैठे हुए हैं ये लोग सरकार गिराने में। तो जो नेता आर्टिकल 356 नहीं लगाता है, उसके ऊपर आप ये करो भाई इमरजेंसी लगा देगा। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है क्या? मतलब राहुल गांधी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। भविष्यवाणी, जिस व्यक्ति को वर्तमान का ज्ञान नहीं है वो भविष्य के बारे में क्या बता सकता है? जिस व्यक्ति को न इतिहास मालूम है न वर्तमान मालूम है, वो त्रिकालदर्शी बन रहा है। एक साल के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक साल के बाद कुछ नहीं होगा। यू पुल अप योर सॉक्सेस। भारतीय जनता पार्टी जो है 2029 के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी, रोज बैठक हो रही है, कई सारे मंत्री हटेंगे, परफॉर्मेंस को लाया जाएगा सामने,
संगठन में बदलाव हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप जो है ऑटो वालों के साथ जाकर के वहां खाना खा रहे हो। यह है आपका स्टैंडर्ड, यह है आपकी राजनीति। बेकार की बातें आप इस तरीके से कि भाई 1 साल में, ये दो साल पहले भी कहे थे राहुल गांधी ने, यह बात 2 साल पहले भी कहा था कि ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चलेगी, 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। 2024 के रिजल्ट आने के बाद कि 3 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। और बहुत सारे पत्रकार, ये रवीश कुमार टाइप के लोग जो हैं, वो चेहरा घुमा घुमा करके बस अब समर्थन जो है नीतीश कुमार वापस ले रहे हैं, अब नायडू समर्थन वापस ले रहे हैं, अभी सरकार गिर रही है। पूरी मूर्खों की बारात है। देश संकट में है क्योंकि पूरी दुनिया संकट में है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है हॉर्मुज की वजह से, आपको कम से कम कोई पॉजिटिव सजेशन नहीं दे सकते हैं विपक्ष में रह करके। तो जो कुछ भी अच्छा हो रहा है पूरी दुनिया में भारत को एक एग्जाम्पल की तरह पेश किया जा रहा है कि किस तरीके से इस सरकार ने यहां के लोगों को उस प्रकोप से बचाया। पूरी दुनिया में कहीं 50%, कहीं 40% ईंधन के दाम बढ़ गए जी। और जितना इस क्राइसिस में बढ़ाया गया है, मनमोहन सिंह की सरकार में तो बिना क्राइसिस के ही बढ़ा देते थे। और जाकर के कोई पूछता था कि भाई क्यों पेट्रोल के दाम बढ़ाए, तो मनमोहन सिंह कहते थे कि पैसे जो है वो पेड़ में नहीं फलते हैं, लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है। हम लोगों की मेमोरी जो है वो इंटैक्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? घोटाला हो रहा है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है क्या? तो आप दिन को रात कहोगे, रात को दिन कहोगे, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता को सब समझ में आता है, सब चीजें मालूम होती है। और अगर सरकार कमजोर होती तो अभी इस तरीके से असम में और बंगाल के अंदर ये प्रचंड जीत नहीं मिलती जी। तो ये पूरी कहानी, राहुल गांधी डिल्यूजनल हो गए। मैं तो शुरू से कहता हूं ही इज अ वेरी गुड पर्सन। राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति हैं, राजनीति के लायक नहीं है। उनको मजा आता है घूमने घामने में, क्लब लब जाने में। कूल बंदा है, इज वेरी कूल। ही शुड लीड दैट काइंड ऑफ लाइफ। वो उसी के लिए बने हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी। और ये जितना जल्दी सोनिया गांधी रियलाइज कर ले, राहुल गांधी रियलाइज कर ले, कांग्रेस के लिए उतना बेहतर होगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ऐसा लगता है कि 99 बार चुनाव हारने से राहुल गांधी हताश हो गए हैं, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर लोगों को भड़काने में जुड़े हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, आज के जमाने में जनता सब जानती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।